क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का सबसे अच्छा और सुविधाजनक रूप है इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस हैं, चाहे वो फैन हो, बल्ब हो, हीटर हो, वॉशिंग मशीन हो, गीज़र हो, उस सब में इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज होता है। और कितनी आसानी से हम उस अप्लायंसेस को इस्तेमाल कर पाते हैं। अब हमें गर्मी लग रहा होता है, हम फ़ैन चालू कर लेते हैं। हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, हम बल्ब जला लेते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को सबसे अधिक और कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी माना गया है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी तो चार्ज की बात होगी, क्योंकि चार्ज फ्लो करने से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, करंट मिलता है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चार्ज के बारे में हमको अगर एक लाइन में डिफाइन करने के लिए कहा जाए सिंपल, तो हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों तक पहुंच रही है, उसमें इस चार्ज का बहुत बड़ा रोल है। चार्ज के बारे में काफ़ी डिटेल से हमें 11 क्लास में पढ़ना है, जहाँ हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हमें इतना ही पढ़ना है। तो चार्ज के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। मैटर क्या होता है? हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस मौजूद हैं, उस सब को क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। और मैटर जिन फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एटम कहा जाता है। एटम। एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे एटम में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और इस न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है। इन इनिशियल स्टेज एन ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी सब्सटेंस जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, उसे इनिशियल स्टेज में न्यूट्रल माना जाता है। चाहे वो मेटल ही क्यों ना हो, चाहे उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा से फ्लो ही क्यों नहीं करता हो, लेकिन इनिशियल स्टेज में उसको माना जाता है कि वो न्यूट्रल है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स। क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें मौजूद होते हैं। इसलिए उसको शुरुआत में इनिशियल स्टेज में उसको न्यूट्रल माना जाता है, चाहे वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो। ऑब्जेक्ट्स कैन गेन चार्ज और लूज चार्ज यूजुअली बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट एंड रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। अब ऑब्जेक्ट्स चार्ज ट्रांसफर कर सकते, चार्ज दे सकते हैं या फिर चार्ज गेन कर सकते हैं। और थोड़ा और करेक्ट होके बोले तो चार्ज का ट्रांसफ़र होना मतलब क्या है? दरअसल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होता है, एटम के न्यूक्लियस में होता है और बहुत स्ट्रांगली बाउंड होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के जो चारों ओर ऑर्बिट्स बने होते हैं, उसमें रिवॉल्व कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होता है। तो जब भी ट्रांसफ़र होगा, किसका ट्रांसफ़र होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफ़र होगा। कैसे? या तो कांटेक्ट में आने से, या फिर दो सब्सटेंस को आपस में रब करने से ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है या फिर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ तक क्लियर है? ऑब्जेक्ट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज। अब ऑब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास रहा होगा और इलेक्ट्रॉन्स वो ले लिया, तो उसके ऊपर क्या हो गया? उसके ऊपर नेट चार्ज की अगर हम बात करें तो वो निगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मात्रा में आ गया। और जो देगा, चार्ज देगा, जब दो सब्सटेंस को आपस में रब किया जाएगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो थोड़ी देर पहले उस सब्सटेंस पे इक्वल अमाउंट में था, अब इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट हो जाने की वजह से वो क्या हो गया? उसमें प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ गई। प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ जाने से वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ चुकी है। ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। अब चार्ज के ऊपर जो एग्जाम्पल आता है, जो एग्जाम्पल बनता है, वो है कॉम्ब हेयर। जब कभी हम लोग कंघी करते हैं, ड्राई हेयर में, तो क्या होता है?
हमारा कॉम्ब, अब जैसा कि मैंने कहा हमारे इर्द गिर्द जो भी सब्सटेंस मौजूद हैं उसको मैटर कहा जाता है। मैटर क्या चीज़ से बना होता है? एटम से। एटम क्या चीज़ से बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो हमने कंघी किया, हम कंघी करने के दौरान हमारा कंघी क्या हो गया? चार्ज्ड हो गया, और हमारा बाल भी चार्ज्ड हो गया। ठीक है, कंघी हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया हो सकता है निगेटिवली चार्ज्ड हो गया हो, ये मुमकिन है। लेकिन कन्वेंशनली मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा ट्रेडिशन में चलता आ रहा है कि हमारा जो कॉम्ब है जिससे हम ड्राई हेयर को हम अपना कॉम्ब करते हैं अपने बालों में, तो हमारा जो कंघी है वो क्या हो जाता है? वो हमारा कंघी निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कन्वेंशनली है, ऐसा माना जाता है कि आपका जो कंघी है वो निगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बालों से निकल के उस कंघी में जा चुका है। अब उसमें क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ गई है। अब कुछ टीनी पेपर, कुछ छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ले लीजिए, और जब हम कंघी को उस पेपर के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? वो पेपर उसमें सटना शुरू होता है, अट्रैक्ट होना शुरू होता है। ठीक है, क्यों? वो पेपर तो न्यूट्रल है, पेपर तो अभी किसी के संपर्क में नहीं आया है। पेपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो भी हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन कंघी जो है वो चार्ज हो चुका है, कंघी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुका है। तो उस पेपर में जो प्रोटॉन्स मौजूद होंगे उस प्रोटॉन्स को वो क्या करेगा? अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से सारा का सारा पेपर, जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं पेपर के, वो सब कंघी की तरफ क्या होंगे? आकर्षित हो जाएंगे। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ कॉम्ब हेयर वाला। अब आपका बाल जो है वो भी चार्ज हो चुका है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर दिया है तो ये क्या हो गया होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा। अब इस बाल के ऊपर एक बैलून ले आइए तो वो क्या होगा? आपका बाल खड़ा हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अब बैलून में जो मौजूद है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो मौजूद है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो उसके नंबर, बैलून के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इस पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिस वजह से आपका सारा का सारा बाल खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि किस तरह से चार्ज्ड एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर सकते हैं, और फिर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट, चूंकि निगेटिव अपोजिट चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो ग्लास रॉड पे ऐसा माना जाता है ग्लास रॉड क्या हो गया है? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया है। अब उस ग्लास रॉड को फिर वही उसी कागज़ के टुकड़ों के सामने रखोगे तो क्या होगा? कागज़ का टुकड़ा सब उसमें चिपकना शुरू हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास एबोनाइट रॉड, या फिर एबोनाइट रॉड और वुलन क्लॉथ का कॉम्बिनेशन। कॉम्ब का हेयर, ग्लास रॉड का सिल्क क्लॉथ, एबोनाइट रॉड का वुलन क्लॉथ। कॉम्ब कन्वेंशनली माना गया निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ग्लास रॉड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इबोनाइट रॉड क्या हो जाता है? आपका निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आगे हम चलते हैं। चार्ज का अगर हम यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब होता है, और इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं? तो C से। चार्ज को डिनोट किस चीज़ से किया जाता है? कूलम्ब को C से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब मैटर जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज होंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। और प्रोटॉन्स पे, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज हो जाएगा? तो पॉजिटिवली 1.6 ×
10⁻⁻⁹ कूलम्ब। यही वजह है कि इनिशियल में कोई भी सब्सटेंस को न्यूट्रल माना गया है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम, और उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे जो चार्ज मौजूद है वो भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, लेकिन उसके जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम, तो एक दूसरे को क्या करेगा, नलीफाई कर देगा, और न्यूट्रल माना गया है, इनिशियल स्टेज में न्यूट्रल माना गया है। अब थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं, ये या फिर ये दोनों तो सेम ही है, दोनों तो सेम ही है, सिर्फ हमारा एक निगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या ये दोनों एक के बराबर है? एक यानी 1 के बराबर है? नहीं है बराबर। 10⁻⁻19 है, यहाँ भी 10⁻⁻19 है, एक से काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलके 1 कूलम्ब चार्ज का निर्माण करेगा। वन कूलम्ब चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलके 1 कूलम्ब चार्ज का निर्माण करेगा। तो हमने अभी देखा एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होते हैं। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज बराबर 1 इलेक्ट्रॉन्स लिखा जा सकता है। अब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम्ब बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, 1 कूलम्ब में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ये हटेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये क्या हो गया, और हम इसको ऊपर ले जाते हैं 10⁻⁻19। अब उसमें से एक 10 निकालते हैं, उसमें से एक 10 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा 4 चौका 16, ये 25, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोल सकते हैं इतना प्रोटॉन्स। अगर प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो इसके आगे प्लस लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज़ और मिलता है, एक फार्मूला होता है Q = NE। Q आपका हो जाता है कूलम्ब, यानी नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे सवाल था, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्लिक प्रोटॉन्स कंस्टिट्यूट्स 1 कूलम्ब चार्ज, तो 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ पे रख सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितना कूलम्ब चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स पे वही काम, 3 इलेक्ट्रॉन्स पे वही काम करेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक फार्मूला को भी डिराइव किया कि Q = NE, Q नंबर ऑफ चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, अब